नमस्कार, मैं रामचंद्र सोरेन। अभी मैं रांची में हूँ। एक कार्यक्रम में एक बहुत ही सुंदर नृत्य को मैं देख रहा था, नाच को देख रहा था। कुछ समुदाय हैं जिस वाद्य यंत्र को बजा रहे थे, साथ में महिलाओं भी इसमें भाग ले रहे थे। थोड़ा में एक समुदाय के सदस्य को बैठा करके फिर उसमें भी नृत्य हो रहा था। तो मैं इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को कि वाकई में ये है क्या। उस समुदाय के एक बहुत ही जानकार व्यक्ति मेरे साथ है जो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं रामचंद्र सोरेन। मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप बताइए, आप क्या नृत्य कर रहे थे, क्या नाच रहे थे? ये आदिवासी समाज का एक प्रतीक चिन्ह है, हाथी और घोड़ा। ये हम लोगों का 21 पढ़ा जो होता है, उसमें 21 गांव का एक पढ़ा होता है और वो 21 पढ़ा राजा होता है। उनके प्रतीक चिन्ह जो होता है वो हाथी होता है और 7 पढ़ा 12 पढ़ा का घोड़ा होता है। ये किसी पढ़ा के किसी गांव में किसी तरह की समस्या हो तो वे पढ़ा के अंतर्गत बैठा करके उस समस्या को निदान करने के लिए पूरा पढ़ा गांव के लोग बैठते हैं और उस समस्या का निदान करते हैं। इसी तरह कभी कभी उरांव समाज के लोग यात्रा के रूप में भी हम लोग इसका जो है आयोजन करते हैं और इस यात्रा में हम लोग अपना प्रतीक चिन्ह जो है 21 पढ़ा का, 12 पढ़ा का, 7 पढ़ा का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसको लेकर के आते हैं। जो हाथी है, घोड़ा है, इस पर ले करके पूरा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है सबसे पहले गांव के अखाड़ा में। उसके बाद हम लोग इसको यात्रा स्थल तक लाते हैं। यात्रा स्थल में लाने के बाद हम लोग खुशी से पूरा गांव झूम उठते हैं और साथ में हाथी घोड़ा को भी झुमाते हैं और पूरा गांव के लोग भी झूमते हैं। और किसी तरह की समस्या हो तो हम लोग जो है गांव के लोग पूरा पढ़ा मिल करके उस समस्या का भी समाधान करते हैं। ये हम लोगों का प्रतीक चिन्ह जो है बहुत बड़ा संकेतक चिन्ह है, जो 21 पढ़ा के लिए हाथी का चिन्ह होता है और 12 पढ़ा और 7 पढ़ा के लिए हम लोगों का घोड़ा का चिन्ह होता है। इसी तरह जो है और सभी गांव के लिए ये इस तरह का चिन्ह नहीं दिया जाता है। अच्छा, कौन सा समुदाय का ये नृत्य है? ये हम लोगों का उरांव समुदाय के लोगों का है। अच्छा, ये जो नृत्य हुआ कौन सा पर्व या त्योहार के अवसर पर किया जाता है? ये हम लोगों का हर त्योहार में किया जाता है। जैसे आपको यात्रा में हम लोग का मंडा यात्रा भी लगता है, सोहराई यात्रा लगता है, या तो इंद यात्रा लगता है। मतलब हर तरह जो धुरिया यात्रा इस तरह का यात्रा आयोजन किया जाता है। अच्छा, यात्रा के बारे में बोल रहे थे, यात्रा एक्चुअली होता क्या है? मेला जो हुआ हम लोगों का, जैसे अभी आदिवासी समाज हम लोगों का बिखरता हुआ नजर आ रहा है, आदिवासी समाज टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम लोग एकजुट करने के लिए हम लोग पूरे झारखंड के लोग एकजुट होकर के यहाँ पर मोराबादी मैदान में हम लोग एकत्रित हुए हैं और इस समस्या को समाधान करने का प्रयास में लगे हुए हैं कि आदिवासी समाज हम लोग एकजुट हुए हैं, ना बिखरे और दूसरे समाज की ओर ना जाएं। ये बहुत बड़ा बात है और हम लोग इसको जो है समेट करके ही रहेंगे। अच्छा, अभी जो आप बोल रहे हैं कि विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे, वाकई में ये विलुप्त हो रहा है। मेरे लिए भी आज पहली बार मैंने भी देखा इसको। तो इसका कारण क्या है, क्या लगता है आपको, इसका कारण क्या है? पहले हम लोगों के आदिवासी समाज के लोग यहाँ बहुत सारे आदिवासी समाज अशिक्षित थे, गरीब थे। इसका नाजायज फायदा उठा करके दूसरे समाज के लोग प्रलोभन दे करके अपने समाज की ओर धर्म परिवर्तन किए, उनको अपनी ओर आकर्षित किए, डरा धमका के अपनी समाज की ओर लाए, जिसके कारण जो है हम लोगों को बहुत क्षति हुआ है। लेकिन अब वैसा कोई बात नहीं है। अब हम लोग के उरांव समाज, उसके साथ साथ झारखंड के 32 समाज जो है 32 जाति और अभी जो 5 जाति आए हैं जनजाति में, वे 5 यानी 37 झारखंड के 37 जनजाति अभी इस पर जो है एकजुट हो गए हैं
और आज इधर जो है मोराबादी में से ही किया गया है कि आज के बाद जो है धर्म परिवर्तन जो है नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। और आने वाला दिन में जो धर्म परिवर्तन करके दूसरे समाज में गए हैं उनको भी हम लोग लाने का भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, कर रहे हैं। और ये हम लोग का अथक प्रयास है और हम लोग ले करके रहेंगे, अपने और जो है आकर्षित करके रहेंगे, लौटा करके रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे पुरुष और महिला एक साथ नाचे, ठीक है, इसमें क्या संदेश जाता है लोगों को? हम लोगों में स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग सब स्त्री पुरुष एकजुट होकर के अभी भी आप देख रहे हैं बगल में जो नाच रहे हैं स्त्री पुरुष कंधे पे कंधे मिला के, कमर पे कमर हाथ डाल करके, उस साथ में नाचने गाने का परंपरा है आदिवासी समाज में। ये एकता के प्रतीक है। हम लोग एक दूसरे के प्रति जो है एक प्रेम भाव रखते हैं। हम लोग के जात जो है, हम लोग आदिवासी समाज जो है कोई भेदभाव किसी एक दूसरे से नहीं करते हैं। हम लोग आज जो हाथी घोड़ा जो लेकर आए, एक हम लोग का एक कहा जाए एक शक्ति का प्रतीक दिखाता है। माने हाथी घोड़ा एक ऐसा है जो एक समाज को हम लोग को क्या कहेंगे, आदिकाल से हमारे जो बाप दादा जो किए हैं उसी का अनुसरण हम लोग कर रहे हैं। और हमारा जो हाथी हुआ, घोड़ा भी जो आपका पूर्व में बिरसा जी बताए कि 21 पढ़ा हाथी का प्रतीक है, 12-7 पढ़ाई घोड़ा का है। तो ये एक समाज को, संस्कृति को जोड़ने का काम करता है और इसमें बहुत बड़ा शक्ति है। और इसी का हम लोग पूजा करते हैं, धरती का पूजा करते हैं, हवा पानी का पूजा करते हैं आदिवासी समाज। और किसी हम लोग का कोई ऐसे हम लोग का बनावट कोई देवी देवता नहीं है। इसी को मान के, हाँ, इसी को मान के हम लोग जो भी पेड़ पौधा, हाथी घोड़ा जो भी बनाए हैं हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा आत्मा है और इसमें बहुत बड़ा शक्ति भी है। भगवान इसको हम लोग मानते हैं। और जो भी यात्रा सिंदरा है, जेठ यात्रा हो या दशहरा यात्रा हो या और भी किसी प्रकार का यात्रा है, तो हम लोग इसी को एक आधार मानते हैं। और ये जो अभी हम लोग का 37 जनजाति है हमारे झारखंड में, तो सबका अपना अपना कला है, पहचान है। किसी का हाथी है, किसी का घोड़ा है, किसी का छो नाच है, किस तरह का है, किसी का मंडा है। तो इसी को मानते हुए हम लोग एक समाज को जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।